नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सर आपका मैथ स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, लाइक और कमेंट ज़रूर करते रहें, जिससे हमें पता लगे कि भाई आप पढ़ भी रहे हैं, लगे भी कि भाई जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी बराबर का काम कर रहा है। तो ऐसा टीचर को भी फील होना चाहिए कि भाई जिसके लिए अपन काम कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट के लिए अपन मेहनत कर रहे हैं, अपना एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे हैं, कम से कम वो भी तो आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। तो हमें ऐसा एफर्ट आप भी यूज़ कीजिए इन चीज़ों का, ठीक है ना। बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि आपको कोई डाउट आता है, तो जैसे कि बहुत से बच्चों को डाउट आए, बहुत से बच्चों ने मुझे पर्सनल मैसेज किए, बिल्कुल कीजिए। और मैंने बहुत से बच्चों को डाउट बताए भी, ठीक है। तो कोशिश किया करो कि भाई अगर डाउट आता है तो या तो टेलीग्राम पे भी आप भेज सकते हो, अगर नहीं भेज पा रहे हो तो आप पर्सनली भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप भेजो तो आप व्हाट्सअप पे, यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे लाइक और कमेंट जैसा आपको लगे, वो उचित लगे वो आप कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कीजिए कमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज अपन करने वाले हैं शेषफल प्रमेय भाग 3। कुछ चीज़ें छूट गई थी, और पिछला वीडियो बता दूं, कुछ बैटरी इशू के चक्कर में ना वीडियो जो है वो बीच में ही रुक गया था। तो 15-20 मिनट का वीडियो है, टूरेंट थ्योरम बताया था मैंने प्रमेय के बारे में, ठीक है। तो वो थोड़ा सा देख लेना, उसके बाद अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे। और आज अपन सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, और क्लास हो सकती है लंबी भी हो जाए, तो कोई दिक्कत, डरना नहीं है। देखो, मैथमेटिक्स में पहले बता चुका हूँ, पूरा काम प्रैक्टिस का है। आप मेथड समझिए, मल्टी क्वेश्चन लगाइए, आप बहुत सारे क्वेश्चन लगाइए। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे आप, उतने आपके डाउट क्लियर होंगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। तो तैयार हो जाइए। और मैथ्स से क्या है, देखो भाई, किसी से भागना नहीं है। भागकर जीवन कभी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते। पाना है तो डटे रहिए मैदान में, ठीक है। तो डटे रहना है, प्रैक्टिस करना है, और एकदम मेरे साथ आप बराबर मेहनत कीजिए, क्योंकि मुझे आपको भी आप भी जानते हो, मैं भी आपके साथ बराबर मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी बराबर मेहनत कीजिए। और लाइक और कमेंट बिल्कुल कीजिए, जिससे भाई हमें भी पता लगे कि भाई आप बच्चे जो हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ भी रहे हैं। तो आज अपन प्रैक्टिस करेंगे, वीडियो हो सकता है लंबा भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ में। बहुत कुछ क्वेश्चन छूट भी गए, वो भी करेंगे अपन। दूसरा, वेनसडे की अगर बात करें तो अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, भिन्न, ठीक है, फ्रैक्शन, जिसमें अपन भिन्नों के बारे में जानेंगे। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं, वो भी जानेंगे। एक तो अपन ऐसी भिन्न पढ़ेंगे जिसके बारे में अपन जानेंगे भाई कि जो भिन्न है वो एक तो बार के रूप में आ सकती है, पी वाई क्यू के फॉर्म में आ सकती है, बार के रूप में आ सकती है। दूसरा, अपॉन के फॉर्म में आ सकती है, भाई अंश और हर के, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के दे रखा होगा आपको। और एक आपके पास आती है ना, एक अल्टरनेट करके आपको फ्रैक्शन आता है, वो भिन्न आ जाएगी। तो ये 3-4 प्रकार की जो भिन्न है वो अपन पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में अपन फ्रैक्शन को भी डिस्कस करेंगे। और बहुत कोई भी चीज़ मिस मत किया करो, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि किसी एग्जाम में आप जा रहे हो, तो एग्जाम देने वाले तो ये मत सोचा करो कि सारी चीज़ें टफ आएंगी। बहुत सारी चीज़ें आसान आएंगी। अगर आप टफ के चक्कर में आसान चीज़ें नहीं पढ़ोगे, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाए सिलेक्शन में। हो सकता है 1-2 नंबर से आपका सिलेक्शन रह भी सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 1-2 नंबर से सिलेक्शन होता है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप रुकने वालों कैटेगरी में मत आओ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इजी होते हैं। तो हमें पहले इजी को भी देखना है, फिर टफ को भी देखना है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं क्लास दोस्तों, जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपन जुड़ते हैं और पढ़ते हैं अपन शेषफल प्रमेय भाग 3, और जिसमें मोस्टली क्या रहेगा, प्रैक्टिस की बात करेंगे। और एक सीट अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप देख लीजिए। तो सीट के बारे में बात करेंगे अपन, सीट पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो देखते हैं। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चनों की, और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि भाई अपन देख रहे हैं 2 की पावर 76 और डिवाइड बाय 96। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है अपन ने, क्यों? क्योंकि या तो मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, और पावर भी कैसी दे रखी हो, और डिफरेंट नंबर भी अलग अलग। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे भाई ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 की पावर के 96 के नज़दीक आता है। जैसे मान लो कि अपने पास दे रखा है, पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लो। जैसे 2 की पावर 1 दे रखा है, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होगा, 16। 2 की पावर 5 क्या होगा, 32। 2 की पावर 6 क्या होगा, 64। 2 की पावर 7 क्या होगा, 128। 2 की पावर 8 क्या होगा, 256। 2 की पावर, सॉरी कुछ मिस हुआ क्या अपन से, 2 3 4 5 6 7, 2 4 8 16 32 64 128 256। 9 क्या हो जाएगा, 512। 2 की पावर 10 क्या हो जाएगा, 1024। और आगे भी सिलसिला चलता रहेगा ऐसे ही, कुछ चीज़ें और जानो।
जैसे अपने पास दे रखा है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 क्या होगा, 3 हो जाएगा। 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 9। 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 27। 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 81। 3 की पावर 5 क्या होगा, 243। और 3 की पावर 6 हो जाएगा 729। ये भी सिलसिला चलता रहेगा। ऐसे अगर हम बात करें 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। चलो तो अपन आगे बात करते हैं चीज़ों की। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लिख पाऊँ, जैसे आप बताओ ये 32 दे रखा है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कितना दे रखा है, 2 की पावर, और भी चीज़ें समझो, देखो कुछ चीज़ें मैं बता दूँ आपको बेसिक चीज़ें, जैसे 2 की पावर 2 और ये दे रखा है 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। और एक दे रखा है 2 की पावर 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 8 हो जाएगा। और 2 की पावर दे रखा है 3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे पावर बदल गई, ठीक है। अगर ब्रैकेट के बाहर है तो इनकी पावर क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनका क्या रहेगा, इसका कुछ भी नहीं रहेगा, पावर का पावर है, तो आप सबसे पहले इसे सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं, एक बार नोट कर लेना आप अच्छे से। क्लास लंबी हो सकती है, कोई बैनर जैसे अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हम एक काम कर सकते हैं, 2 की पावर कितना दे रखा है, 5, ये लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 71 और डिवाइड बाय 96। ये बात बनी। ये बात बनी तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई इस क्वेश्चन में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 को, देखो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आधार बराबर है तो उनकी घातें आपस में जुड़ जाती है, तो 5 और 71 कितने होंगे, 76 ही होंगे, ठीक है। ये सब घातांक करनी पड़ेंगे तब देखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 2 की पावर 71 बाय 96, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3। अब अपने पास क्वेश्चन थोड़ा सॉर्ट आउट हो गया, ये हो गया कितना, 2 की पावर 71 बाय 3। आपको पहले बेसिक पहली क्लास में बता चुका था, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 - 1 की पावर 71, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, और पावर कैसी है, विषम संख्या है तो -1 आएगा, और -1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, मैंने बताया ना 2। लेकिन अपना आंसर आ गया कितना, 2। अब 2 नहीं करना, कितने से भाग दिया था, 32 से, तो 32 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे भाग दे रहे हो उसका गुणा करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा, 64। तो 64 आपका आंसर होगा, 64। ये बातें याद रखनी है आपको। क्या आंसर आ जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को अगर मैं 96 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, 64 आ जाएगा, 64 आपका आंसर आएगा। और एक से 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, बातें क्लियर होंगी। जितनी ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी जल्दी आपके आंसर आने लगेंगे। ये कुछ चीजें हैं जो हमें, देखो सबसे ज्यादा जरूरी मैथमेटिक्स में एक ही चीज है कि आप जितनी चीजें आप अपने दिमाग में रखोगे, आप एग्जाम में उतनी ही चीजों का यूज कर पाओगे। जितनी कम चीजें होंगी आप उतना कम सोच पाओगे, ठीक है। रीजनिंग में क्या होता है कि भाई रीजनिंग में जैसे आप रीजनिंग पढ़ते हो, जितने मेथड आप पढ़ ले तो सोच लेते हो, जो मेथड नहीं पढ़ा है उसको आप घंटों सोचो, नहीं बनता। वही काम है यहाँ पे कि भाई जितने आप सोचोगे, जितने आपके पास चीजें होंगी उतनी जल्दी आपका आंसर है। जैसे एक अगला क्वेश्चन है, 5 की पावर 500 डिवाइड बाय 500। तो सबसे पहले मैंने देखा कि भाई इस क्वेश्चन को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 497, और ये हो जाएगा, इसको भी लिख सकता हूं मैं 125 गुणा 4, लिख सकते हैं अपन इसको। तो ये तो कैंसिल हो गया, 125 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, ये कैंसिल हो जाएंगे, और अपने पास बचेगा 4 + 1 की पावर 497। अगर मैं 4 से भाग दे दूं तो ये कैंसिल, कितना बचेगा आंसर, 1 आएगा। जिससे भी भाग दिया उसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 की पावर अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, 125, ठीक है। तो मैथ के जादूगर बनने से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, चीजें हमें समझ में आनी चाहिए कि ऐसा करते क्यों, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये बात तो हो जाएगी, जादू जैसा तो दिखेगा। भाई एक क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि भाई यूट्यूब पे जाके कोई बंदा आया, उसने एक क्वेश्चन आपको x काटा, 1 रख दो, 2 रख दो, सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही अगले क्वेश्चन को फेस करोगे ना, हवा निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि मेथड नहीं पता है। उसने तो 1 रख दिया, अगले क्वेश्चन में क्या 2 रखने से आएगा या 1 रखने से आ जाएगा। ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई x की वैल्यू कब 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, ये सारी चीजों के बारे में पता होगा तब तो रख पाओगे। तो कोई भी चीज है जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप ये 1 2 नहीं रख सकते। किसी कहने से एक क्वेश्चन में x में 1 रख दिया, तो मैं कैसे पता चलेगा 1 ही रखना है, अगले क्वेश्चन में हो सकता है 2 रखना पड़ जाए। तो ऐसा क्यों करते हैं, ये सारी चीजें पता होना चाहिए ना भाई। तो सबसे ज्यादा जरूरी यही बात है कि भाई आपको सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, 2 की पावर 39 डिवाइड बाई 10।
तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 38 आधार बराबर, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको भी 1 कर सकते हैं, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अपने पास क्या बचा, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और ये 19 आ जाएगा 5। जैसे ही 5 आया तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो 4 को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार कि 4 को लिख सकते हैं 5 माइनस 1 की पावर 19 और ये आ जाएगा 5। जैसे ही 5 आया तो देखो -1, ये तो कैंसिल, क्या बचा -1 की पावर कैसी है, विषम, अगर विषम संख्या है तो ये आ जाएगा और अंतर बचेगा कितने का, 4 का। यही आंसर है, लेकिन आंसर ये नहीं है। आंसर क्या है, अगर 4 है तो कितने से भाग दिया था, 2 से, 2 का गुणा कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 8। ये आपका आंसर होगा 8। आपको ध्यान रखना है कि आपने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट सिंप्लीफाई कैसे किया था, 2 की पावर 1 से किया था, तो आपको अभी अपने आंसर में 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और 4-5 क्वेश्चन देखेंगे अपन। मेन मुद्दा प्रैक्टिस का है, आप प्रैक्टिस कीजिए। आज सीट में जितने भी क्वेश्चन थे बच्चे थे वो सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है 35 की पावर 40 डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं अपन 5 की पावर 40 एंड 7 की पावर 40 और नीचे आ जाएगा 5 की पावर 2 और 4 की पावर, सॉरी 4 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 4 ही दे रखा है अपने पास, 2 दे रखा है 38। ठीक, क्वेश्चन सही दे रखा है, बिल्कुल सही है, 4 दूनी 8, तो ये कितने हो जाएंगे, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 5 से कैंसिल कर दो तो ये 38 बचेगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 38 और इंटू 7 की पावर 40 डिवाइड बाय 4। अगर 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 की पावर 8, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, -1 की पावर 40, तो -1 तो 1 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। कितने से भाग दिया था, 25 से, तो कितना आंसर है, 1 आंसर है इसका, क्योंकि ऊपर 1 प्लस का बच रहा है, तो 1 में गुणा कर दो कितने का, 25 का, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 आपका शेषफल बचेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 25 आंसर आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को एक बार और अच्छे से समझ लेना और अच्छे बेहतर तरीके से करना। सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे करनी है, वो आप आगे चल के देखें। और क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कल मैंने आपको एक जो वीडियो बीच में छूट गया था वो कल आज अपन पूरा करेंगे। जैसे क्वेश्चन है 2 की पावर 53 और पावर दे रखी है 106, तो आप बताओ ये नंबर कैसा है, ये नंबर है प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या है। ये नंबर कैसा है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य अगर संख्या है तो मैंने क्या बताया था, क्या कर दो, -1 से 53 - 1 तो क्या आ जाएगा 52, 52 दूनी 104, कितना बच जाएगा, 2 बचेगा, तो आप लिखोगे 4/53, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई अगर ये प्राइम नंबर है तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 1 माइनस करके भाग दे देंगे। कल ये सारे रूल बताए थे मैंने, तो भाग दे दो, कितना बचा 2, तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 में 53 का भाग जाएगा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करते रहिए क्वेश्चन, और अपन 1-2 क्वेश्चन करेंगे। जैसे 5 की पावर दे रखा है 91 और डिवाइड बाय 31, तो आप क्या करोगे, ये कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, तो आप बोलोगे सर क्या कर दो, 5 की पावर 91 को 30 से कर दो डिवाइड, और 31 को ऐसा ही रहने दो, तो ये 30 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो 5 की पावर 1। अगर हम 31 से भाग देंगे तो 5 में भाग जाएगा नहीं और भाग नहीं जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलो तो बात क्लियर होती जा रही है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने ज़्यादा मास्टर, एक दिन आप यूट्यूब पे वीडियो बना के डालोगे, भाई मैं पढ़ा रहा हूँ अब फ्री में, अमित सर के बाद अब मेरा नंबर है, मैं कुछ जनता के लिए करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा फ्री में। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। जैसे अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, एक और देखो, 37 की पावर दे रखा है 100 डिवाइड बाय 7, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास ये हो जाना चाहिए कि अगर मैं 37 में भाग दे दूं तो पहले तो 2 आ जाएगा, तो 2 की पावर बचेगा 7, 2 की पावर 16 हो जाएगा। दूसरा, अगर 2 की पावर 16 हो गया तो पहले सिंपल तरीके से सोचो क्या कर सकते हैं, 2 की पावर क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 1 और 2 की पावर 99 बाय 7, तो आप बोलो सर इसको कर सकते हैं 2 की पावर 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 33 बाय 7।
तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 और ये 7 प्लस 1 आ जाएगा 33। 7 से भाग दिया 7 कैंसिल, 1 बचा, 1 में का 2 में गुणा किया, आंसर कितना आ गया 2। 2 आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो एक तरीका जो मैंने आपको अभी बताया था कि आप इससे भी कर सकते हो क्वेश्चन, क्योंकि नंबर कैसा है, प्राइम है, तो प्राइम नंबर है तो भाई इससे कम करेंगे, 7 में से कितना जाएगा 6, 6 का भाग दिया तो कितने हो जाएंगे 36, तो 2 की पावर 4 बचेगा, क्योंकि 16 चौक 96, 4 बचेंगे तो 2 की पावर 4 कर देंगे अपन, यहाँ 2 भाग दिया 7 में 35, 2 बच गए, तो 100 की जगह पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, सीधा सीधा 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 में 7 का भाग दिया, शेषफल 2 आ गया, 2 आपका आंसर होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप टोसेंट थ्योरम का यूज कर लो, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो तरीके से मैंने आपको बता दिया उससे भी आप कर सकते हो कुछ। चलो और अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन और है भाई, 11 की पावर 77 डिवाइड बाई 7, क्या करेंगे, पहले तो 6 से डिवाइड करना चाहो तो 6 से करो, तो कितना आ जाएगा 12 छंग 72, 5 बचेगा, और 7 का भाग दिया तो ये 4 आ जाएंगे, 4 की पावर कितना आ जाएगा 12 छंग 72, 5, ये आ जाएगा 7। अगर आप बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4, ये लिखा जा सकता है 5 को। तो ये 16 हो जाएंगे तो 2 तो यहाँ बचेगा, 16 हो जाएंगे तो 2 तो यहाँ बचेगा, तो कितने हो जाए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/7, आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 आपका आंसर रहेगा। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। एक मिनट, ठीक है, 4 चौक 16, 2 बचेगा, 2 दूनी 4, अरे यार गलत कर दिया, ये भी तो 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ये 16 हो जाएंगे, और 16 में भाग दोगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यही प्रैक्टिस करना है भाई, कभी कभार क्या होता है जल्दी जल्दी में गलतियां भी हो सकती हैं, तो ये गलतियां नहीं करनी है, आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। तो ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है, और आगे देखते हैं अपन। जैसे अपने पास दे रखा है क्वेश्चन 143 की पावर 321 और भाग देने की बात कर रहा है 5 से, तो सबसे पहले किससे भाग दे देंगे अपन 4 से, तो शेषफल कितना बचेगा 143 है ना, 143 कर लो। अगर भाग दोगे तो शेषफल बचेगा 1, तो आप 1 रख दो, क्योंकि मैंने बताया था ना आखिरी की 2 अंकों में भाग दे दो 4 का, तो 2 अंकों में दिया तो 1 बच गया, 5 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा 3, 3 आपका आंसर होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन है बहुत सारे। चलो अब कुछ नई चीजें तुम्हें बताता हूं मैं, और क्वेश्चन करते हैं। डटे रहना भाई, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लो, तो ऐसा नहीं कि मैं क्लास में सिर्फ फॉर्मूला बता दूं और तुमको छोड़ दूं। मेन चीज़ ये है कि भाई अपन उन चीज़ों को अप्लाई कैसे करना है, उन चीज़ों को, उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, अपने एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कैसे, वो भी तो जानना जरूरी है। वही चीज़ आप पहले पूरी क्लास को समझो, फिर आखिरी में अपन एक लेक्चर ना हमेशा प्रैक्टिस का रखा करेंगे, जिसमें अपन ये देखेंगे क्वेश्चन करने कैसे। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है 32 की पावर 32 और 32 डिवाइड बाय 7 दे रखा है। तो अगर हम डिवाइड बाय 7 दे रखा है, तो सबसे पहले अगर मैं भाग कर दूं यहां पे 32 में, अगर 32 में भाग दूंगा तो ये 4 बचेंगे शेषफल, और ये आ जाएगा 32 और ये आ जाएगा 32। क्लियर बात, ब्रैकेट दे रखा है ना, चलो पावर दे रखी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि भाई अब मैं क्या करूं, या तो मैं 6 का भाग कर दूं, टोरेंट थ्योरम लगा दूं, टोरेंट लगा दूं, ठीक है। दूसरा और मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मैं 4 का भाग दूं 7 से, तो शेषफल क्या बचेगा 4 आ जाएगा। फिर 4 की पावर 2 कर लो तो कितना आ जाएगा 16, 16 में भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। फिर 4 का 3 कर लो तो कितने हो जाएंगे 64, तो 7 का भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। इसका मतलब कितनी संख्याओं पर हमें 1 मिल जाता है, 1, 3 पर, 3 संख्याओं पर हमें 1 मिल जाता है। शेषफल कितना मिलता है 3 संख्याओं पर हमें 1 मिल जाता है। तो आप बताओ अगर हमें हर 3 संख्याओं पर 1 शेषफल मिलेगा, साने में 63 होते हैं, 1 मिल जाएगा। तो जैसे ही अपन ने यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैं कितना दे रखा है 3, तो मैं क्या कर दूंगा 3 से भाग कर दूंगा, यहां पे 3 से भाग किया तो कितना मिल गया हमें यहां पे, तो 4 की पावर
7। ये जो तीन बने ना पेयर, ये कितने पेयर बने हमारे पास? 3। इस 3 का भाग कर देंगे अपन यहाँ पे। ये रूल भी लग जाता है, तो आप थोड़ा सा याद रखना कि रिपीटेशन कब होता है, एक कब आता है। जैसे एक 3 बार आ गया, 3 में, इसका मतलब हर 3 बार जब लिखेंगे ना अपन, तो हर बार क्या मिल जाएगा? 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3। हर 4 की पावर 3 पर हमें कितना मिला करेगा? एक शेषफल मिलेगा। तो हमने क्या कर दिया? 3 से कर दिया भाग, और ये देख रहे हैं कितनी बार मिलेगा। तो ये 3 से भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -1। और -1 की पावर कैसा है? 32। अब आप बताओ कि -1 की पावर कैसी है? सम है। अगर सम है तो ये क्या बचेगा? 4 की पावर 1, और ये आ जाएगा 7। और 7 की पावर 1 क्या होता है? 4 की पावर 1 क्या होता है? 1 ही, 4 ही रहेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। ये एक नया तरीका है। आगे 2-3 क्वेश्चन अपन इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, क्या करना क्या है कि कोई भी नंबर है, हम ये देखेंगे कि वो नंबर अगर मैं डिवाइड कर दूं तो उसमें एक कब आता है। जैसे ही 1 आ जाएगा, अगली 3 संख्याओं के बाद फिर 1 आ जाएगा, अगली 3 संख्याओं के बाद एक साइक्लिक चीज कन्वर्ट हो जाएगी। हर 3 नंबर के बाद क्या आ जाएगा? 1 मिलने लगेगा शेषफल। 3 3 3। जैसे अगर मैं लिख दूं 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 और 4 की पावर 3, तो अगर मैं 7 से भाग दूंगा तो 1 यहां मिल जाएगा, 1 यहां मिल जाएगा, 1, मतलब हर 4 की पावर 3 पे बाद कितना मिलेगा शेषफल? 1 मिल जाएगा। तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पे। वही काम अपन ने किया। तो सबसे पहले हमने 32 को 3 से भाग दिया, तो शेषफल आ गया -1। और -1 की पावर कैसी है? सम संख्या है 32, तो सम एक कैसा हो जाएगा? इवन हो जाएगा। इवन नंबर 4 की पावर अगर 1 है तो 4 ही रहेगा, 4 में डिवाइड होता नहीं है, तो आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, और 2-3 क्वेश्चन अपन ऐसे देखेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसी को देखो। 13 की पावर 22 और 42 डिवाइड बाई 9। अब देखो 9 तो प्राइम नंबर भी नहीं है। ठीक है, 9 तो प्राइम नंबर भी नहीं है, तो अपन आगे चलते हैं। तो पहले हमने देखा, इसको हम लिख सकते हैं 9 एकम 9 और 4, ये 22 बचेगा, और ये 42 दे रखा है। तो पहले हमने देखा भाई शेषफल देख लो भाई। अगर मैं 4 को भाग दूंगा 9 से तो शेषफल क्या आएगा? 4 ही आएगा। फिर हमने 16 को भाग दिया 9 से, तो शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया 7 आ गया। फिर हमने क्या कर दिया? 4 चौक 64 में भाग दिया 9 का, तो शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। दोबारा कितने आ गए अपने पास? कब रिपीट हो गया? 1 कब आ गया? 3। जैसे ही 1 आ जाए रुक जाया करो वहां पे। 3 में 1 मिल गया, 3 से भाग कर दो। 3 से भाग करने पर ये क्या हो जाएगा? 7 21, 1 बचेगा, और 1 की पावर कैसी है? 42, तो ये आ जाएगा 9। तो 4 की पावर कितनी दे रखी? 1 की पावर 42 है, कुछ कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो 4 का 4 ही रहेगा, ये 9। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो 4 में 9 का भाग जाएगा नहीं, आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। चलो और आगे देखते हैं। ऐसे बहुत सही बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप एक बार और अच्छे से देख लेना इन क्वेश्चनों को। ठीक है, आज प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस का ही दिन है, और प्रैक्टिस से ही स्कोर बनता है, और प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस बनते हैं, प्रैक्टिस से ही डाउट क्लियर होते हैं। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता। सिर्फ लिख लो, रटने से कुछ भी नहीं होगा जब तक अपन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपन दूसरी टाइप पे अपन आएंगे। जैसे 25 की पावर दे रखा है 26, 26 की पावर दे रखा है 27, और इस संख्या को अगर मैं भाग कर दूं 11 से, तो पहला काम मैंने ये किया कि भाई पहले में 22 आ जाएंगे, 3 बचेगा, 26 और 27 बटे 11। अब हमें चाहिए शेषफल। तो हम क्या करेंगे? 3 में पहले भाग दिया 11 का, शेषफल कितना आ गया? शेषफल आ गया 3। 9 में भाग दिया, पावर बढ़ाते जाएंगे और कुछ भी नहीं करना। अब शेषफल कितना रहेगा? 9 रहेगा। अब आ जाएंगे 27 आ जाएंगे, 27 बटे 11। अब शेषफल क्या रहेगा? 5। फिर आ जाएंगे 81, 81 में 11 का भाग दिया तो कितने आ जाएंगे? 81 में भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे? 77, 4 बचेगा। और फिर 243 से मैं 11 का भाग दे दूं तो 11 दूनी 22 और 11 दूनी कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। कितनी बार में 1 आया? 5। 5 बार में 1 आ गया, 5 से कर दो भाग, तो ये क्या आ जाएगा? 3 की पावर 1 की पावर 27 बटे 11। अब 3 की पावर 1 है तो कुछ भी हो जाए, वो भी प्लस की है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 में 11 का भाग जाता नहीं, आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? तो ये ऐसे क्वेश्चन करने हैं जो देखने पर इंसान डर जाता है, लेकिन थोड़ा सा अगर मेहनत कर ली जाए तो ये क्वेश्चन भी इतने ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलो, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब मैं आपकी सीट से 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ। 507
और डिवाइड बाय 500, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 और 5 की पावर 504 डिवाइड बाय 5 की पावर 3 और इंटू 4, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अपने पास कितना बचेगा, 1 आ जाएगा। मैंने कहा था ना भाई 4 + 1 रख दो तो 1 आ जाएगा। क्या कैंसिल किया है, 5 की पावर 3 गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 125 आपका आंसर आ जाएगा। 125 आपका आंसर होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं अपने पास, ये क्वेश्चन करेंगे। और 1-2 क्वेश्चन और आपकी एक सीट के 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको करना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर लिखता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कौन कौन सी आपकी सीट के क्वेश्चन है। ये जो अपन ने किया था वो 90 नंबर का क्वेश्चन था, 90 पे था ये नंबर, ठीक है। और चलो देखो यहाँ पे, जैसे कि देख क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 109 क्वेश्चन है कि 7 की पावर दे रखा है 40 और डिवाइड बाय 400, आंसर क्या होगा, शेषफल क्या बचेगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई अगर हम 400 से, तो पहला शेषफल बचेगा 4, अगर भाग देंगे तो अगर भाग नहीं जाता तो यही बच जाता है, तो कितना, दूसरा कितना हो जाएगा 49, तीसरा हो जाएगा 343 और चौथा हो जाएगा 343 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो यह आ जाएगा 2401। तो अगर यहाँ पे अगर हम 2400 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आ जाएगा। तो कब कितने में रिपीट हो गया, ये 4 में, ठीक है। यहाँ पे शेषफल क्या क्या बचते जाएंगे, ये सब शेषफल है। यहाँ पे बचेगा 749, क्योंकि जब तक शेषफल इससे बड़ी संख्या नहीं आएगी तब यहाँ पे मिल गया कितना, 2401। तो भाई एक शेषफल बचेगा, कब आ रहा है, 4 का भाग देने पर, तो अपन 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 7। 4 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 7 की पावर जैसे ही 0 रखा, आंसर क्या हो जाएगा 1। किसी भी की नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, और देखना चाहो तो अपन और क्वेश्चन देख सकते हैं। एक क्वेश्चन और दे रखा है, इसे भी देखो। क्वेश्चन नंबर है 111 नंबर पे आ जाओ। 111 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 की पावर 55 और 82, तो हमें पता है 81 के नज़दीक पहुंचाना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो अपन क्या कर लेंगे, इसको 81 के नज़दीक पहुंचाने की बात करेंगे। तो 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 52 डिवाइड बाय 82। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 4, 13 चौक 52 बाय 82। अगर अपन आगे बढ़े उस क्वेश्चन को लेके तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 81 होते हैं तो अपन लिख सकते हैं 82 - 1 और 13। जैसे ही 82 से भाग दिया कैंसिल, -1 है तो ये माइनस के 27 आ जाएंगे, क्योंकि ये 27 और ये माइनस की 1 की पावर विषम संख्या है तो माइनस के 27 घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 55 आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं अपन आगे। देखो भाई प्रैक्टिस है, आपको हिंट, आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, मैं आपको सिर्फ बताता चल रहा हूँ कि भाई कैसे करने हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, इन क्वेश्चनों को तो करना ही करना है भाई। दूसरा क्वेश्चन और है, और 124 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। 124 कैसे होगा, 124 41 की पावर दे रखा है 77 और 17 से भाग करना है। 17 से भाग करना है तो पहला क्वेश्चन तो यही कि अगर मैं 17 से भाग करूं, 17 दूनी 34, तो ये बचेगा 7, ठीक है। 7 बच जाएगा और ये 77 हो जाएगा, ये 17 हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा और सॉर्ट आउट करता हूं, तो इसको लिखूंगा मैं 7 की पावर, अब देखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना है भाई। अगर मैं 1 निकाल लूँ तो 76 होंगे और 38 दूनी 76 होते हैं, तो ये 17 हो जाएगा। जैसे अपन यहाँ पे आए और अपन ने देखा ये 49 होते हैं, तो 49 में अगर हम 17 का भाग करेंगे तो ये 7 की पावर 1 और ये बचेगा -2 की पावर 38। 17 से भाग कर दिया, अब 2 की पावर 38 हो गया तो हम करेंगे 7 की पावर 1 और ये हो जाएगा, अगर 2 और ले लूँ तो ये हो जाएगा 4 की पावर 19 दूनी 2 आ जाएगा। 2 और ले लूँगा तो ये 19 बचेंगे और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बटे 17। 17 हो गया तो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 7 गुणा 4 और ये हो जाएगा 4 की पावर 18 और 4 की पावर जैसे ही 18 होगा तो ये 16 हो जाएगा। लिख ही लो पूरे क्वेश्चन को, 7 चौक 28, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 2 मतलब 16, 17 - 1 और ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, कैंसिल 17 से 17, ये बचेगा -1 की पावर क्या दे रखा है तो -28 हो जाएंगे, ये 17।
तो 17 दूनी 34, या फिर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 17 एकम 17 कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। अब माइनस के लिए रखे तो माइनस के रहेंगे, तो 17 और 11 कितना आ जाएगा आंसर, 6 आपका आंसर आ जाएगा। प्लस के 6 आपके आंसर होंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लेना कहीं गलती ना हो गई हो, ठीक है। -2 38 दूनी 76, 17 76 16, 38 में से अगर हम 2 ले लेंगे तो ये 36 बचेगा, ये हो जाएंगे 18, 18 में 2 ले लो 16 बचेगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना, 8 बचेगा तो फिर 1 की पावर +8 रहेगी, तो 1 रहेगा कितना, 28, 28 आ गया तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना आ गया, 17 एकम 17, ये आ जाएंगे 11, 11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं अपन। एक क्वेश्चन और दे रखा है, उसे भी देखना। जल्दबाजी में यही दिक्कतें होती हैं, थोड़ी सी गलतियां हो जाती। चलो दे रखा है भाई 10 की पावर 1, क्वेश्चन नंबर है 130, 130, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, और ये सिलसिला चलता रहेगा 10 की पावर 1000। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई अगर ये सिलसिला ऐसा चल रहा है तो चलने दो। पहले आप ये देख लो कि अगर ये 10 की पावर 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। तो अगर मैं बढ़ा दूं तो 100 को अगर मैं 6 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, 16 छक्के 96, 6 आ जाएगा। अगर हम 1000 में 6 का भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, तब भी 4 ही आएगा, आप चेक कर लेना। तो आप ये वैल्यू हो गई। अगर हम 10 की n पावर को भी अगर 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है, 4 आता है। ये बात क्लियर हो। दूसरा और देखो, अगर हम 4 की पावर दे रखा है, 4 की पावर 5 और 5 की पावर 6, अगर वो 6 से भाग देना चाहता तो शेषफल क्या आएगा। देखो जब भी बड़े क्वेश्चन से पहले ना एक छोटे क्वेश्चन देखा करो कि कैसे आंसर बनेगा। तो देखो सबसे पहले आप देखो भाई 4 में अगर हम भाग दें 6 का तो शेषफल 4, 4 के बाद अगर हम 16 में अगर हम 6 का भाग दें तो शेषफल 4, उसके बाद अगर 64 में भाग दें अगर हम 6 का तो शेषफल 4। इसका मतलब पावर कुछ भी हो, शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा 6 से भाग देने पर, ठीक है। तो भाई 6 का अगर हम 10 में भाग दें तो शेषफल 4 है, और अगर हम 4 में भाग दें तो शेषफल 4 ही मिलता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि अगर इस क्वेश्चन को अगर हम 6 से भाग दें तो शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इस कह रहा है कि 6 से भाग कर दो, तो यहाँ पे भी 4 बचेगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ये शेषफल बचेंगे, और 4 की पावर 1000, ये शेषफल बचेंगे। अभी मैंने बताया कि भाई शेषफल कितना भी हो, शेषफल क्या बचता है अपने पास, तो 4 4 4 4 4 4 बचेंगे। लेकिन अब ये देखो कि भाई हर 4 4, यहाँ पे भी 4 बचेगा, यहाँ पे भी 4 बचेगा। तो जैसे ही 4 बन जाएंगे तो ये 4 3 12 हो जाएंगे, और ये कैंसिल हो जाएंगे 6 से। तो हर 3 के बाद जब 3 3 बचेंगे ना, 3 4, जैसे 4 बच गए, यहाँ पे भी 4 बचेगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो ये 12 हो जाएंगे, और 12 में 4 का भाग 6 का भाग चला जाता है, शेषफल 0। तो हर 3 टर्म के बाद शेषफल 0 आएगा, तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग कर देंगे। तो 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक, कितने बचेंगे, 1 बच जाएगा। मतलब 1 4 अपने पास एक्स्ट्रा है, 1 4 अगर एक्स्ट्रा है तो अगर हम 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, क्योंकि 3 3 के ऐसे 333 जोड़े बन जाएंगे कि संख्या जो है वो 1000 बार है। तो 3 3 के 333 जोड़े बनेंगे, जिनमें शेषफल 0 बचेगा, बस 1 बच जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा, जिसको अगर हम अलग से 6 से भाग दे दें तो शेषफल 4 ही रहेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बात। और 1 2 क्वेश्चन देखते हैं अपन ऐसे। तो ये बात समझ जाना कि भाई दोस्तों कि भाई 10 में या 4 में कभी भी 6 का भाग दो, शेषफल 4 ही आता है, बदलता नहीं है। और एक क्वेश्चन करते हैं, और भी दे रखे होंगे इसमें 10th वाले क्वेश्चन, जो एक सीरीज में लगातार क्वेश्चन है, वो भी देखेंगे अपन। चलो मैं तुम्हें एक ये क्वेश्चन भी बता देता हूँ। वो कह रहा है कि भाई जैसे ही फैक्टोरियल 1 दे रखा है, ये फैक्टोरियल का साइन है और ये भी फैक्टोरियल का, एक ही बात है दोनों की। और फैक्टोरियल बता चुका हूँ मैं, 0 पढ़ा है तब भी बता चुका हूँ, पिछली क्लास देखा करो आप। ये दे रखा है 4 5 0 दे रखे हैं, ठीक। इस नंबर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ तो शेषफल क्या आएगा। तो जैसे मैं अगर इसे ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 120,
और ये सिलसिला। अब मैं अगर 8 से भाग दूंगा तो 8 का भाग यहाँ से जाना चालू हो जाएगा और सभी नंबरों में भाग चला जाएगा, सिर्फ ये बचेंगे अपने पास 3। तो जैसे ही 3 देखा तो ये 9 होते हैं, और 9 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि देखो यहाँ से 24, यहाँ जैसे ही 8 के मल्टीपल मिलना चालू हुआ तो सारे 8 से भाग चला जाएगा, बस क्या बचेगा, स्टार्टिंग के नंबर बचेंगे 3, तो ये 9 हो जाएंगे, और 9 में अगर हम 8 का भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। सेम क्वेश्चन मान लेते हैं कि यही क्वेश्चन है और यही दे भी रखा है। किससे भाग देने की बात कर रहा है, 12 से भाग देने की बात कर रहा है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 6 + 24, और जैसे ही 24 आया 12 का भाग भी जाना चालू हो जाएगा। 12 दूनी 24, ये बचेगा 9, 9 में 12 का भाग जाता नहीं, आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो और देखो। अभी अपन ने एक 6 वाला क्वेश्चन किया था, दोबारा 6 वाला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 151। 151 क्वेश्चन में क्या करेंगे, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, और ये सिलसिला चलता रहेगा 10 की पावर 11 तक। अपन ने अभी क्वेश्चन दे रखा था कि भाई अगर ये 3 बार दे रखा है 10 की पावर 3, यहाँ तक शेषफल 0 बचने वाला है। तो अगर हम 3 से भाग कर दें तो कितनी बार जाएगा, 2 बचेगा। इसका मतलब 4 जो है वो 2 बार बचेंगे, तो ये हो जाएगा 8, और 8 में अगर हम 6 का भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, 2। क्योंकि 3 जोड़े पर हर बार क्या मिलेगा, 0, और कितनी संख्या है, 11। 4 में कितनी बार मिलने वाला है, 11 बार। तो भाई 9 बार तो कैंसिल हो जाएगा, 2 बार बचेगा, तो 2 बार को हम अलग लिख लेंगे। 4 + 4 8, 8 में अगर 6 का भाग दें तो शेषफल 2 आता है। ठीक है, चलो और देखते हैं अपन। तुम्हारे लिए 10 वाले क्वेश्चन ढूंढेंगे भाई अपन, कहाँ दे रखे हैं। निकल जा मेरे भाई, तुझे दिखाएंगे अपन आज कुछ और। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है अपन को, लेकिन कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा है तो क्या हुआ, अगर दिख जाएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि दिख जाएंगे तो निपट जाएंगे, और नहीं दिखेंगे तो बच जाएंगे। और कौन चाहता है जीवन में निपटना, बचना ही चाहता है हर कोई, कि भाई बच जाएंगे तो कुछ और कलेश करेंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन कलेश करवा देंगे। और कलेश करवाने से पहले अपन 2 क्वेश्चन नंबर 127 और कुछ और दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 127 ये कहता है कि अगर मैं 5 का भाग दूं तो सबसे पहली बात है कि फैक्टोरियल 1 दे रखा है, फैक्टोरियल 2 है, फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, फैक्टोरियल 5 है, और ये सिलसिला चल चुका है कहाँ तक, 100 तक। और कह रहा है कि भाई अगर मैं 5 से भाग कर दूं शेषफल क्या आएगा। तो 5, जितने भी 5 देख रहे हैं यहाँ से कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 6 + 24। अगर मैं इसे भी लिख दूं तो 120 होते हैं, और 120 में 5 का भाग चला जाएगा, इसलिए लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही इनको जोड़ा तो ये भी 30 होगा, यहाँ पे भी भाग चला जाए, कितना बचा, 3। 3 में भाग जाता नहीं आपका आंसर, या फिर सबको जोड़ देना 33 आ जाएगा, 33 में 5 का भाग दोगे तो शेषफल 3 ही बचेगा, या फिर आप 30 हटा दो, कितना बचा, 1 और 2 3, 3 में भाग जाता नहीं, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अपन को ऐसे। चलो और हटा रहा हूँ मैं तुम्हें, और 1-2 क्वेश्चन बताता हूँ और क्लास खत्म करेंगे जल्द से जल्द, जिससे कल अपने एक नई एनर्जी और नई जोश के साथ अपनी क्लास पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे अपन अच्छे से। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसमें और 1-2 क्वेश्चन जोड़ लेते हैं अपन। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है 126, तो 126 को देख लो पहले क्या है। अगर हम 126 की बात करें तो वो कह रहा है कि 41 अंकों तक को, अब 41 अंक आए कहाँ से, 41 अंक कैसे आएंगे, देखो जैसे ही उसने कहा कि 41 अंक लिखो तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11। तो सबसे पहले हमने देखा कि जैसे ही 10 और 11 आने लगे, अंक कितने हो गए, डबल हो गए। पहले तो 1-1 आ रहा था, अब 2-2 आने लगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब बताओ 41 अंकों तक कैसे लिख दें। तो सबसे पहले देखा भाई 1 से लेके 10 तक कितने अंक होते हैं, 1 से लेके 10 तक अंक होते हैं 11, और 11 से लेके 20 तक कितने होंगे, क्योंकि 1 से लेके 10 तक कितने होते हैं, 10 20 हो जाएंगे। हर अंक में 2 अंक है, हर संख्या में 2 अंक है, तो 20। हमें फिलहाल कितनी संख्याएं चाहिए, हमें संख्याएं चाहिए 41। तो 11 अंक यहाँ मिल गए, 20 अंक यहाँ मिल जाएंगे। तो बचे कितने अपने पास, अपने पास बचे मात्र 10, और 10 कितने में मिल जाएंगे, 21 से लेके 25 में, यहाँ 10 मिल जाएंगे।
तो अपने पास इसका मतलब संख्याएं हो जाएंगी 1 2 3 और आखिरी में आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 24। यहाँ तक अपने 41 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 41 अंक कंप्लीट। वो कह रहा है कि 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। आपको रूल पता होना चाहिए, 8 का भाग सिर्फ आखिरी के 3 अंकों में दिया जाता है। तो 8 पंच 40, बचेंगे 2, 8 3 24, बचेगा 1 आपका आंसर हो जाएगा। शेषफल 1 आ जाएगा। दोबारा अगर ये बात समझ में नहीं आई है तो एक बार और जानो, मैं तुम्हें एक और अच्छे तरीके से बताता हूं। उसने कहा है कि 41 अंकों तक की कोई संख्या है, तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 126। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई अगर 1 2 3 4 डॉट 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 41 अंकों तक को अगर मैं 8 से भाग विभाजित करता हूं तो शेषफल क्या आएगा। दोस्तों ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि भाई जैसे ही अपने पास 10 चालू होगा, 10 से हर संख्या में 2 अंक चालू हो जाएंगे आना, और 1 से लेके 9 तक कितने हैं, 9 अंक हैं। तो सबसे पहले क्या करो कि 1 से लेके 9 तक जो अंक हैं वो 41 में से घटा दो, तो कितने आ जाएंगे अपने पास बचेंगे 32। 32 के लिए हमें कितनी संख्याएं चाहिए, 16 संख्याएं चाहिए। तो 9 के बाद अगर अंक कितने चाहिए, देखो 41 में से अगर मैं 41 में से अगर मैं क्या कर दूं, ये वाले 9 घटा दूं 1 से लेके 9 तक, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 32। अब 32 में क्या होता है कि हर संख्या में कितने अंक होते हैं, 2 होते हैं। तो भाई ऐसी कितनी संख्याएं लगेंगी अपने पास, 16 संख्याएं आ जाएंगी। तो 32, इसके बाद 16 अगर संख्याएं होंगी तो कितनी हो जाएंगी, 25। इसका मतलब आखिरी संख्या जो है वो 25 है। अगर 25 है तो क्या हो जाएगा, 25 से पहले क्या आएगा, 24 आएगा। वो कह रहा है कि संख्या को अगर मैं 8 से भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1। ये भी बहुत अच्छा तरीका है, आप इससे भी कर सकते हो कि पहले 9 घटा दो टोटल में से, फिर उसका आधा कर दो, और फिर जो 9 दे रखा है उसमें जोड़ दो, तो ये पता चल जाएगा आखिरी संख्या कौन सी। तो आखिरी 25 है, तो 25 से पहले 24 रही होगी, और वो कह रहा है 8 से भाग दो तो शेषफल क्या आएगा। तो भाई हम 425 में भाग देंगे 8 का, तो आंसर बचेगा कितना, 1 शेषफल बचेगा। तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए, आज इस चैप्टर को खत्म करते हैं और कल से अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वेडनेसडे से कल बुधवार है, तो अपन कल एक नया चैप्टर उठाएंगे, उसमें अपन फ्रैक्शन की बात करेंगे, भिन्न की बात करेंगे। तो पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर दो, ठीक है, और क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। और जैसे ही चैप्टर क्लोज हुआ करेगा तो एक लेक्चर जो है ना वो अपना प्रैक्टिस पे रहा करेगा कि बच्चों को कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, और डाउट आ रहा है तो आप मुझे क्वेश्चन के नंबर भेज दिया करो PDF से, तो अपन वो क्वेश्चन अपन डाउट क्लास में उठाएंगे, उनको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है, फिर अपन मिलेंगे। अगली मुलाकात कल होगी और एक नए जोश, एक नई उमंग के साथ होगी। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, जय श्री महाकाल। मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो।